एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका ईमानदारी और मेहनत। एक दिन जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, उसने खेत की मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखा। उसने पास जाकर देखा तो उसे एक पुराना तांबे का बर्तन मिला। मोहन ने बर्तन को उठाया और सोचा कि यह शायद किसी की खोई हुई चीज हो। वह बर्तन लेकर गांव के मुखिया के पास गया और उसे सौंप दिया। मुखिया ने बर्तन को देखा और कहा, मोहन, यह बर्तन बहुत पुराना है। हो सकता है इसमें कोई रहस्य छुपा हो। तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। मोहन ने विनम्रता से बर्तन को स्वीकार कर लिया और घर लेकर आया। रात को जब उसने बर्तन को साफ करने के लिए पानी से भरा, तो अचानक बर्तन से एक जादुई धुआं निकलने लगा। धुआं एक विशालकाय जिन्न में बदल गया। जिन्न ने मोहन को देखा और कहा, स्वामी, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों जगाया? मैं मोहन हूं और मैंने आपको अनजाने में जगाया है। चिंता मत करो, तुम्हारी ईमानदारी और नेकदिली ने मुझे मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। पहली इच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कोई भी भूखा न सोए। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में कोई बीमार न हो। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में सदा शांति और समृद्धि बनी रहे। तथास्तु। तुम्हारी इच्छाओं ने यह साबित कर दिया कि तुम सचमुच एक महान व्यक्ति हो। अब मुझे विदा लेने की अनुमति दो। मोहन ने जिन्न को विदा किया और बर्तन को वापस खेत में गाड़ दिया, ताकि वह फिर कभी किसी लालची के हाथ न लगे। समय बीतता गया और मोहन के परोपकार के किस्से दूर दूर तक फैल गए। उसके ईमानदारी और नेकदिली के कारण उसका नाम सदा याद रखा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने में है। कहानी खत्म होने के बाद गांव के बच्चे मोहन की इस कहानी को सुनते और अपनी जीवन में अपनाने की कोशिश करते, और इस प्रकार मोहन की विरासत सदा जीवित रही, एक प्रेरणा बनकर।